आइए बच्चों, आपका स्वागत है एचएस एजुकेशन पॉइंट में। आज हम ह्यूमन आइज मानव नेत्र जो हाई स्कूल के लिए सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर सभी अंग हैं तो उनमें मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र देखने के लिए, जिसके द्वारा हम संसार के रंग बिरंगे चित्रों को देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि रंग बिरंगे संसार को हम देख सकते हैं मानव नेत्र के द्वारा। तो मानव नेत्र के जो भाग हैं उसको इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। मानव नेत्र के 10 भाग हैं जो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। एक एक करके हम उनका अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है दृढ़ पकड़। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका दृढ़ पकड़। दृढ़ पकड़ ऊपर वाला जो भाग है वो है आपका दृढ़ पकड़। ये एक कठोर परत होती है। यह मानव की बड़े बड़े आघातों से या चोट से रक्षा करती है। दूसरा होता है आपका रक्तक पटल। सेकंड नंबर की जो लेयर है वो है आपकी रक्तक पटल। ये आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और मानव नेत्र के अंदर प्रकाश को नहीं जाने देता। अगर मानव नेत्र के अंदर प्रकाश चला गया तो आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरी जो परत है वो है कॉर्निया। कॉर्निया होती है जो व्हाइट अपना जो आगे का दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया होती है। जो मानव नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है, कॉर्निया के द्वारा। कॉर्निया के पीछे होता है आपका आइरिस। आइरिस एक पारदर्शक झिल्ली होती है जो कॉर्निया के पीछे होती है। उसके बाद आता है आपका पुतली। पुतली, इसको हम नेत्र तारा भी कहते हैं। तो कॉर्निया के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता यह है कि यह अधिक प्रकाश में स्वतः ही सिकुड़ जाती है और अंधकार में स्वतः ही फैल जाती है। उसके बाद आता है आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है कि मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही समायोजित कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। उसके बाद में आता है आपका रेटिना। रेटिना क्या है कि लेंस, मानव नेत्र के लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना जो गोलक है आपका नेत्र, उसके पिछले भाग में होता है। इधर ये वाली जो पॉइंट है वो है आपका रेटिना। ये वाला भाग रेटिना हो गया। रेटिना पर ही मानव नेत्र से जो चित्र बनता है वो उल्टा और वास्तविक चित्र रेटिना पर बनता है। तो आपने कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए? अभी आपने दृढ़ पटल, रक्तक पटल, उसके बाद में कॉर्निया, व्हाइट वाली कॉर्निया के नीचे आइरिस, आइरिस के नीचे आपने पुतली, पुतली के नीचे आपने नेत्र लेंस और नेत्र लेंस के बाद रेटिना। उसके बाद आइए आप, ये पॉइंट आता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कुछ द्रव होता है और वो द्रव पारदर्शी होता है और नमकीन जैसा होता है। उसे हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। जो नेत्र और कॉर्निया के बीच में होता है उसे जलीय द्रव। दूसरा होता है कांचाव द्रव। कांचाव द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में वैसा ही पारदर्शक पदार्थ होता है, उसे हम बोलते हैं कांचाव द्रव। अब आता है एक पीत बिंदु। पीत बिंदु वह बिंदु होता है रेटिना पर जिस पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, या सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। अब एक होता है आपका अंध बिंदु। अंध बिंदु वो होता है जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, न्यूनतम होती है, अंधकार रहता है, उसे बोलते हैं हम अंध बिंदु। माइंड में जो जाने वाली नसें हैं मानव नेत्र के द्वारा, वो सब अंध बिंदु से होकर जाती हैं। इस प्रकार आपने 10-11 लगभग आपने मानव नेत्र के भाग पढ़िए। ये सभी भागों को आप क्रमबद्ध तरीका से लिखेंगे तो आपका 100% पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होगा। एक बार और भागों को देख लीजिए। सबसे ऊपर दृढ़ पटल, उसके बाद में रक्तक पटल, उसके बाद में कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे आइरिस, आइरिस के बीच में आपका पुतली, पुतली के नीचे नेत्र लेंस, सामने वाला भाग रेटिना, नेत्र लेंस और पुतली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे जलीय द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो
द्रव भरा रहता है उसे कांचाव द्रव, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ्रता होती है उसे पीत बिंदु, या अंधकार रहता है उसे अंध बिंदु। इस प्रकार आप पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।